शीतकालीन सत्र में इस बार 146 सांसदों को संसद के दोनों सदनों से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी के कई जिलों में विपक्षी दल के दिग्गज नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां सांसदों पर हुई कार्रवाई को जनता का अपमान बताया, तो वहीं बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर भी केंद्र को आड़े हाथ लिया। सांसदों की कार्रवाई के बाद INDIA दलों की एकजुटता तो दिखाई दे रही, लेकिन क्या ये एकजुटता सिर्फ प्रदर्शनों तक ही सीमित रहेगी? क्योंकि इस बीच कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसने साबित कर दिया है PM चेहरे को लेकर विपक्षी दलों में मतभेद है। पहले सुनिए ये बयान। पहले भी सांसद लोग निलंबित होते रहे हैं, कोई ये इतिहास में पहली दफा नहीं हुआ है कि सांसद लोग निलंबित किए गए हैं। जब भी जो लोकसभा या राज्यसभा के जो संचालन की प्रक्रिया है, जब उसमें व्यवधान सांसद उपस्थित करते हैं, तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय राज्यसभा अध्यक्ष, वो जो विधि विहित प्रक्रिया है उसके तहत उनका निलंबन करते हैं। तो यह जो विपक्ष का जो आरोप है पूरी तरह से आधारहीन है और एक होस्टाइल विपक्ष की ये जो इनका आचरण है, इसके कारण ये निलंबित किए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास किया है, संविधान पर और लोकतंत्र की श्वास नली पर जो पैर रखने का काम किया है, उसके विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए सड़क से संसद तक हम लोगों ने धरने का, विरोध का एक प्रदर्शन आयोजन किया, जिसमें आम जनता को भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को कुचल रही है, संवैधानिक अधिकारों को कुचल रही है। बीजेपी ने अपनी तानाशाही के चलते लोकतंत्र को खत्म करके और बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ा के और जिस तरीके से 142 सांसदों को सस्पेंड किया है, ये देश के लिए शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और ये अंग्रेजों से प्रशिक्षित लोग हैं। तो INDIA की ये सभी कवायद 2024 में मोदी हटाओ संविधान बचाओ के तहत की जा रही, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच खटपट दिखी। इसके बाद अब JDU विधायक ने भी सवाल खड़े किए हैं, जिससे INDIA की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, निलंबन की लड़ाई सदन से सड़क तक आई, अपमान या दंड, विपक्ष का क्या यह है चुनावी मापदंड? सांसदों पर कार्रवाई, दिल्ली से यूपी तक टेंशन हाई, प्रदर्शन में एक साथ 2024 की क्या यह है चुनावी बिसात? गठबंधन में फसाद, PM चेहरे पर क्या बनेगी बात? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं संजीव मिश्रा जी, प्रवक्ता BJP, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कुंवर निषाद, प्रवक्ता कांग्रेस। और सबसे पहले भुवन जोशी जी, सवाल आपसे है, क्योंकि MP चुनाव के दौरान भी एकजुटता दिखाई दी थी, कई बयान ऐसे भी सामने आए थे जिसपे आप लोग भी आहत हुए थे, फिर एक साथ आ रहे हैं नजर, प्रदर्शन का दौर चला आज दिन भर। सवाल यह है कि क्या यह प्रदर्शन तक, नारेबाजी तक ही सीमित होगा या 24 में वाकई INDIA संगठित रहेगा? कोई मतभेद नहीं, क्योंकि कई बयान ऐसे आए सामने जिससे हो सकता है कि कांग्रेस को भी दिक्कत हो। सुशांत जी, कहां सुशांत आ गए सर? ओ सॉरी, राजपूत किसी और चैनल पर नहीं बैठे हैं? अरे राजपूत जी, माफी चाहता हूँ, माफी मांगने में कोई दिक्कत। राजपूत जी, आपसे तो लगातार जुड़ा रहता हूँ। राजपूत जी, आज जिनके रास्ते पर चलने का हम लोग काम करते हैं, डॉक्टर लोहिया जी की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि संसद अगर सूनी हो जाती है, अगर सड़कें वीरान हो जाती, तो अब जब संसद में हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारे 142 सांसदों को विपक्ष के उन्होंने निलंबन करने का काम करा, तो अब हम पे केवल एक सड़क का रास्ता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर समाजवादी पार्टी सड़कों पर थी। हम लोगों ने मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पर आज अपना विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन 142 जो सांसद हुए अलोकतांत्रिक कार्य देश में हुआ उसके लिए दिया। अब मैं आ जाता हूँ आज आपके मुद्दे पे, आपने कहना चाहा
आज जो इंडिया का जो गठबंधन बना है वो किस लिए बना है? वो इसलिए बना था देश बचाने को लेकर, लोकतंत्र को बचाने को लेकर और संविधान को बचाने के लिए। आज हम क्या देख पा रहे हैं, संसद में ऐसे लोग हैं जो गालीबाज है, वो तो संसद के अंदर है। हम देख पा रहे हैं जो ऐसे लोग जो संसद पे हमला करते हैं, उन लोगों को पास देने का काम करता है। ऐसे सांसद तो सदन में है, लेकिन 140 करोड़ लोगों की आवाज उठाने वाले सांसदों को आज संसद के अंदर नहीं रहने दे रहे। ये निश्चित तौर पे आप ही के इंडी में एक दल जेडीयू के विधायक कहते हैं कौन खरगे फरगे। इससे पहले अखिलेश यादव के लिए भी कहा गया था कौन अखिलेश वखिलेश। इससे सवाल होता है कि ठीक है, बहुत चीजें मिटाकर आप लोग एक साथ हैं, लेकिन अभी भी मनभेद मतभेद कैसे 24 तक निपटेंगे? राहुल जी, हम समाजवादी पार्टी की बात मैं कह सकता हूं, अन्य पार्टियों के तो अन्य पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं। INDIA का मतलब कोई भी बोल सकता है, अब तो एक है ना आप लोग। मैं बिल्कुल एक है, लेकिन मेरे को जो मैं जितनी मेरी अथॉरिटी है, मैं केवल समाजवादी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं। हम लोग केवल लोकतंत्र बचाने को, देश बचाने को, संविधान बचाने को और जो हमारे नेता ने फार्मूला दिया है उसी पर चलने का काम करेंगे। हमने कहा है कि PDA प्लस इंडिया मिलकर ही NDA को हराने का काम करेगा। और आज बहुत अच्छा लगा कि प्रदर्शन किया केंद्र सरकार को लेकर, संविधान बचाने को लेकर, सांसदों पर हुई कार्रवाई को लेकर, लेकिन ये कब तक कुंवर निषाद जी, ये कब तक? और क्यों आपके जो बाकी दल है इंडी के, वो क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, तब तक रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी सवालों के जवाब नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है विपक्ष की, कि हम केंद्र की सरकार से सवाल पूछें और सदन में उनको जवाब देना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सवालों से बचना चाहती है, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। जब सवाल पूछा जाता है कि संसद पे हमला क्यों हुआ, संसद में वो लोग अनाधिकृत रूप से कैसे घुसे, तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। अरे भाई, कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था? जब सवाल पूछा जाता है कि अडानी के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो विपक्ष की एक सांसद को निलंबित कर दिया जाता है। इस तरह की जो मनमानी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है, RSS के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी आगे करने का काम करती है। कौन निषाद जी, एक चीज ये बता भारतीय जनता पार्टी फंसने का काम करेगी। संसदीय नियमों के तहत ही निलंबन हुआ कि अपनी मनमानी चल रही है? जी, जो संसदीय नियम है उसी के तहत तो निलंबन हुआ या अपनी मनमानी चल रही है? आपके मुताबिक अपनी मनमानी चल रही है। राजपूत जी, आप तो देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। 9 साल से इस देश में मन की बात ही तो चल रही है, और वही मन की बात अभी हुई। वही मन की बात के तहत, मन की बात योजना के तहत अपने जो आका को बचाने के लिए ये सरकार ने इस तरह की कार्रवाई विपक्ष पे की है। रोटी कपड़ा मकान के ऊपर विपक्ष सवाल ना पूछे, बहनों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर जेडीयू के विधायक है, वो पूछ रहे हैं कौन खरगे फरगे। जी, उनको कौन जवाब देगा? अभी वो क्या कह रहे हैं, वो उनके व्यक्तिगत कुछ बयान हो सकता है। अभी जो आज का जो आपके बहस का मुद्दा है वो तो संसद के लेकर है। मेरा तो सब, ये किसने कहा? जो विपक्ष, मेरा तो सब है, प्रदर्शन को लेकर भी है। INDIA का संयोजक, PM चेहरा, क्षेत्रीय पार्टियों की सहभागिता, सीट शेयरिंग, बहुत सारी चीजें हैं मेरी। देखिए, हम लोग सड़क पर उतरकर एक साथ हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, इन चीजों को लेकर हम साथ लड़ने का काम करेंगे, हम साथ चलने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। सड़क पर तो राहुल गांधी बहुत पहले उतर चुके हैं। पूरा इंडिया अलायंस, सड़क पर तो राहुल गांधी बहुत पहले उतर चुके हैं। उसमें भी केवल एक कर्नाटक और हिमाचल को छोड़ दीजिए, गुजरात तो वो गए नहीं, गुजरात से वो जुदा रहे। फिर 3 राज्यों का ये चुनाव। सवाल ये है कि सड़क पर उतर रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं आप जनता को। हम लोग जनता को समझा नहीं पाते तो शायद हमको 40% वोट मध्य प्रदेश में नहीं मिलता। हम मात्र 2% वोट के अंतर से राजस्थान में रह गए, लेकिन हम लोग पूरा एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में राजस्थान में आए, मध्य प्रदेश में आए और छत्तीसगढ़ में भी आए। यह लोकतंत्र है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, शायद हम जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए, जनता को बहुत सारी चीजें समझा नहीं पाए। यूपी की जनता हम को दोबारा कनेक्ट नहीं कर मंथन पा रहे। करेंगे, लेकिन
हम जनता के मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, इतना तय है। खासकर यूपी की जनता को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कांग्रेस तो नहीं कर पा रही है। यूपी की जनता को तो हम भाई बताने का काम कर रहे हैं कि यहाँ बेटियों का उत्पीड़न करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आपसे बेहतर तो यहाँ समाजवादी पार्टी मनमानी कनेक्ट करने कर जा वाले रही भारतीय है। जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने का काम करती है। कांग्रेस से बेहतर तो NCRB समाजवादी का पार्टी डाटा- कनेक्ट करती है जनता से उत्तर हम तो प्रदेश में। सड़क पर उतर के है यूपी ना? जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें भुवन बता जोशी रहे हैं, जी। यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से बता रहे हैं कि जी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला यूपी उत्पीड़न के टूटा ही मामले कब था? हैं। भुवन जोशी जी बताएं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर आता है। उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में 29वें नंबर पर पूरे देश में आता है। हम ये 89 चीजें से जनता पहले के तो बीच में अमेरिका ले जाने था। का प्रयास कर रहे हैं और 89 बता से भी रहे हैं। पहले तो अमेरिका था यूपी। भुवन जोशी जी, जी कांग्रेस तो पीछे पीछे साथ भी दे रही है, लेकिन बेहतर कनेक्ट तो आप लोग कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जगह कहां, किस हिसाब से ये गठबंधन है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समझे तब? देखिए राहुल जी, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हमेशा बड़े मन के व्यक्ति रहे और उन्होंने हमेशा बड़े मन से गठबंधन करा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करा, उन्होंने आदरणीय मायावती जी के साथ गठबंधन करा, उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन करा। सीट शेयरिंग मुद्दा छोटा हो जाता है जब मुद्दा होता है देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का और संविधान को बचाने का। और निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी स्पष्ट कहा है कि सम्मान की कमी नहीं रहेगी, सबको सम्मान देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। ये ऐसा बयान उन्होंने दिया। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। संजीव जी, अखिलेश यादव का दिल बड़ा है, पार्टी भी बड़ी है, तो दिल छोटा किसका है? कांग्रेस को कहना चाह रहे हैं, किसको कहना चाह रहे हैं? समझ सकते हैं दर्द अभी भी है मध्य प्रदेश वाला, अखिलेश यादव को भी था दर्द, अभी भी है, लेकिन क्या करे, मजबूरी गठबंधन ही है क्या? संजीव मिश्रा जी, मजबूरी अखिलेश यादव के लिए गठबंधन पर गठबंधन, गठबंधन पर गठबंधन। हमारी पार्टी लगातार ये बात कहती आ रही है, गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है। इनके अपने अपने नियम और कानून अलग अलग हैं, लेकिन जब सत्ता लोलुपता आती है तो यही विपक्षी दल अपने आप को गठबंधन में बताने लग जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आपने देखा, जहां समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से एक सीट नहीं दी थी, उसके बाद भी कितनी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कांग्रेस के बारे में बातें कही और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी में के बारे में टिप्पणी की। लेकिन अब समझ में नहीं आता है कि 2014 से 2017, 2019, 2022 लगातार जनता भी इनको जवाब दे रही, लेकिन ये न केंद्र प्रकारण 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का काम बोलता था। जब आपका काम बोलता था तो 27 साल यूपी बिहार के साथ आप गठबंधन कर रहे थे और 50 के नीचे 47 पे आ गए लगातार। लेकिन गठबंधन संजीव जी उनका कहना कि संविधान बचाने के लिए एकजुट है सब। ये केवल सत्ता चाहते हैं, बाकी इनके अंदर ना कोई नियम है ना कोई कानून है। नहीं, ऐसा नहीं है। किस तरीके से कोरोना, एक बार जरा मेरी बात आ जाने दीजिए, किस तरीके के कोरोना के समय में ये कह रहे थे ये भाजपा की वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कभी कहते हैं कि 2017 में इन्होंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन करना हमें भारी पड़ा, 2019 में मायावती से गठबंधन करना इन्हें भारी पड़ा, आज की तारीख में ये गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जनता लगातार इनको जवाब दे रही है। एक छोटा सा सवाल है संजीव जी, कंफ्यूज कौन है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? देखिए, ये टोटल कंफ्यूजों का ही गठबंधन है जिसको हम ठगबंधन कह रहे हैं। ये अपने अपने फायदे के लिए गठबंधन में अपने अपने हिसाब से अपनी चालें चल रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात थी तो कांग्रेस ने चाल चली, अगर उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो वही चाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चलेगी। और इनको कुंवर निषाद जी सुन रहे हैं आप? इनको दोनों को पता है कि क्या होने वाला है। इनको जनता से कुछ, कुंवर निषाद जी सुन रहे हैं आप? जहाँ जनता विकास से खुश है, वहीं जिस तरीके से ये पार्टियां अपने आप को गठबंधन भी बताती हैं और साथ में जनता के साथ छलावा करती हैं, ये केवल माइनॉरिटीज के वोट बैंक को आपस अपनी तरफ खींचने का एक कुत्सित प्रयास है। कुंवर निषाद जी,
हम तो मतभेद की बात कर रहे थे, यहाँ तो कंफ्यूजन तक बात पहुंच गई। राहुल जी, बड़ी अच्छी बात संजय मिश्रा जी कर रहे हैं। इन्होंने कहा गठबंधन नहीं ठगबंधन है। तो मैं बताना चाहूंगा कि उस ठग को नाम बताना चाहूंगा और आप खुद भी समझ जाएंगे। वो राजस्थान में जाता है, कहता है कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, 20 दिन नहीं होते और कहते हैं कि भैया हमने कहा ही नहीं, हमने तो झूठ बोला था। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। वही ठग उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कहता है, जिसकी माफी मांगते हैं। लोकसभा में भी माफी मांगी, अभी आप बोलिए फिर मैं बोल लूं। पर भी माफी मांगी। अभी आप बोलिए कि झूठ कौन बोलता है, गलत बात है संजीव जी, गलत बात है। का काम नहीं करते, ना लोकसभा में बोलने देते हैं, ना राज्यसभा में बोलने देते हैं, और टीवी डिबेट पर भी नहीं बोलने देते। कहीं तो मौका दीजिए। 2 करोड़ रोजगार का फर्जी वादा नहीं करते, किसानों की आय दुगनी करने का फर्जी वादा नहीं करते। जब बोलना चाहते हैं तो सस्पेंड कर दिया जाता है। देखा जाएगा तो मोदी जी के ऊपर 420 के 4000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होंगे झूठ बोलने के मामले में। तो जनता को क्यों नहीं समझाते? ठगी के और 420 के 4000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होंगे मोदी जी के ऊपर। कांग्रेस बेहाल हो गया। सुनने का साहस तो रखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में आके उन्होंने कहा था किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। इस देश के लोगों युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, लेकिन झूठ बोला, गुमराह किया। उन्होंने कहा महिलाओं लेकिन का सम्मान उम्मीद करेंगे, थी कि यही लेकिन प्रदर्शन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर करेगी, लेकिन नहीं। प्रदर्शन कब हुआ? जब सांसदों पर कार्रवाई हुई, जब अपनी पीड़ा नजर आई। जनता की पीड़ा नजर नहीं आ रही है आप लोगों के मुताबिक। टीवी डिबेट में जनता पीड़ित है। राजपूत जी, हम तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए थी, किसानों के मुद्दे पर थी, महिलाओं के मुद्दे पर थी, देश के आम आदमी के मुद्दे पर थी, गरीब कमजोर मजलूम के मुद्दे पर थी, अल्पसंख्यकों। वो प्रदर्शन नहीं है, उसे प्रदर्शन नहीं कहते, वो यात्रा लगातार उस पर निकले, वो यात्रा है। लगातार भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, अभी भी हम उत्तर प्रदेश में एक यात्रा भुवन जोशी तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन झूठ बोलने का काम नहीं करते, गुमराह करने का काम नहीं करते। राहुल जी, मुझे थोड़ा जवाब इस तरह का अहंकार मत पालिए। वहम और अहम ज्यादा अच्छा नहीं चलता है। अब कांग्रेस से अच्छा कौन समझ सकता है इसे? कांग्रेस नेताओं से बढ़िया कौन समझ सकता है? संजीव जी जरा शांत रहिए। भुवन जोशी जी, बोलेंगे आप? अरे मोदी जैसे सवाल करूं या बोलेंगे आप? आदमी के ऊपर आप बोलेंगे? मैं तो बोलूंगा, इन्हें जरा शांत कराइए। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हो रहा था कि सांसदों का जो निलंबन हुआ, उनमें 2 लोगों का ऐसा निलंबन हुआ जो सदन में भी नहीं था। एक थे साउथ के और एक थे, मैं सुन पा रहा था अपने एक दानिश अली जी को, वो कह रहे थे मैं तो सदन में था भी नहीं। क्योंकि तुगलकी फरमान जो है वो 2 लोग जारी कर देते हैं, स्क्रिप्ट लिख देते हैं और उसका पालन होता है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। यही लोकतंत्र को खतरा है, यही लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो आज आपका प्रश्न है, मैं आपको बहुत जवाबदेही जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित हो गया, क्योंकि जो पहले घटना राजीव गांधी के काल में 65 सांसद हटाने का काम करा था, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार नहीं बन पाई थी। आपके आदरणीय मोदी जी की सरकार का पतन हो चुका है और निश्चित तौर पे जो लोकतंत्र, कांग्रेस का पहले ही पतन हो गया, बीजेपी का पतन, उत्थान केवल समाजवादी पार्टी का। 140 करोड़ ये जो सांसद थे, ये साधारण सांसद नहीं थे राहुल जी, ये 140 करोड़ लोगों ने चुन के भेजे हुए नुमाइंदे थे। ये जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनको इन्होंने हटाने का काम करा। ये आजाद भारत का काला दिवस है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो करा, और इनके रहते संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में। यही लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे आए। जैसे एमपी में समाजवादी पार्टी खतरे में आ गई थी, तो 24 में क्या यहाँ कांग्रेस खतरे में आ जाएगी? नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है वो 17 तक की बात बोलते हैं, 22 में नहीं बताते। 22 का वो भूल जाते हैं। 22 इस देश में नहीं आया, 17 तक बताया, 22 तक नहीं बताया। और गठबंधन में बताया जाकर के गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को भी हमने मंत्री बना रखा। 1 मिनट, अरे आपके भुवन जी, अच्छा लगा, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, प्रदर्शन अच्छा लगा। तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अखिलेश यादव होंगे क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा ही दिल दिखाते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है
कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, और लेकिन इंडिया की गठबंधन में देश बचाने के, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और वो जो फैसला होगा हम लोग उसको मानने का काम करेंगे। अपनी पार्टी का मजबूत बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी सब झूठा है क्या? दूसरी की पार्टी का मजबूत बनाने के लिए लड़ रहे हो क्या? आप संजीव भाई, आप किसी और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चुनाव लड़ोगे? चुनाव तो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लड़ा जाता है। क्या आप सपा को मजबूत करने के लिए लड़ोगे क्या, या बसपा को मजबूत करने के लिए लड़ोगे क्या? कैसी बातें करते हैं आप पॉलिटिकल व्यक्तियों के, प्रवक्ता है पार्टी के। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सांसदों का निलंबन, एकजुट INDIA दलों की नेता नजर आए, सड़क पर उतरे। सवाल ये कि क्या ऐसा ही प्रदर्शन और नारेबाजी सड़कों पर INDIA के दल के नेताओं की तरफ से देखा जाएगा, या महज ये 24 तक ही चलेगा? 24 का रिजल्ट ही सब कुछ निर्धारित करेगा, या उससे पहले भी जो गांठ लगातार देखी जा रही, चाहे MP चुनाव से पहले या अब JDU विधायक के सवाल पर, क्या अभी भी मनभेद और मतभेद है INDIA के दलों में? बार बार ये कहा जा रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नहीं, ये अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। आकलन आप लोग जरूर करें। दो टूक में इतना है।